हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सर्वप्रथम कब किया गया था, ये हम लोग शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनका आगमन हुआ और किस तरह से धीरे धीरे झारखंड में उनका शासन रहा। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है झारखंड के अंग्रेज़ों का यानी झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो पहली बार हुआ था कब हुआ था, तो 1767 ईस्वी में। कब? 1767 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था अंग्रेज़ों का। कहाँ पे? तो सिंहभूम। किस क्षेत्र में? सिंहभूम क्षेत्र में सर्वप्रथम हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो आपको बता दें ये 1760 ईस्वी में सबसे पहले अपना मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो आधिपत्य वो स्थापित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताते चले कि झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश हुआ था 1667 में हुआ था, जब 1498 में वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया था सर्वप्रथम। उसके 100 साल बाद यानी कि 100 साल बाद 1598 के बाद 100 साल बाद पुर्तगालियों ने गोवा पर गोवा पर उसका अधिकार कर लिया था पूर्ण रूपी से। इसके बाद डच लोग आए और अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो दोनों को रोंद कर अंग्रेज़ों ने अपना शासन यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था। और 1767 में यानी 1767 में अंग्रेज़ों का प्रवेश रहा सिंहभूम क्षेत्र में, सर्वप्रथम इनका प्रवेश रहा। और मिदनापुर क्षेत्र में इनका जो ईस्ट इंडिया अपना आधिपत्य कर लिया था 1760 में ही कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना। आगे हम लोग देखते हैं अंग्रेज़ों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा गया था, तो 1767 ईस्वी में ही भेजा गया था स्टार्टिंग में सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था, ये 1767 ईस्वी में किया गया था फर्गुसन के द्वारा ही, जिसमें सिंहभूम क्षेत्र में आपको सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था 1767 ईस्वी में। और उसी समय फर्गुसन को भेजा गया, तो ढाल विद्रोह को जो शुरू हुआ था उसी समय 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे है ढाल भूमि पर राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल अंग्रेज़ों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, तो 5500 रुपये। कितना? 5500 रुपये। 1768 ईस्वी में ढाल भूमि क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया था। ले रुक इसे पकड़ने के लिए गया था जगन्नाथ ढाल को, लेकिन वहाँ से जगन्नाथ ढाल अपने जान बचाकर भाग गए थे। और लेकिन उनके जो भाई थे नीमू ढाल वो पकड़े गए थे और अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ का राजा बना दिया कुछ नियमित शर्तें के आधार पर। आगे देखते हैं अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया। जैसा मैंने पहले बताया कि नीमू ढाल को राजा घोषित कर दिया गया था। जगन्नाथ ढाल को जब पकड़ने के लिए गया था, जगन्नाथ ढाल ने अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकले थे, लेकिन उनके भाई जो थे नीमू ढाल वो पकड़े गए और इनको कुछ शर्तों की वजह से इनको वहाँ पे राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन बाद में जो जगन्नाथ ढाल थे काफ़ी परेशान कर रहे थे अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों ने उनको जो पहले वो मालगुजारी देते थे उसमें से 1000 की बढ़ोतरी कर दोबारा फिर बना दिया गया था किसे? जगन्नाथ ढाल को। ये आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। अंग्रेज़ों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस बार ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया था? 1777 में। ठीक है, 1000 मालगुजारी बढ़ा दिया गया था। अगला है लेरू किस वर्ष ढाल भूमि क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था, तो 1783 ईस्वी में लेरुक ने ढाल भूमि में सैनिक अभियान चलाया था। और 1800 ईस्वी में ढाल भूमि का वार्षिक कर कितने रुपए तय कर दिया गया था, तो 4267 रुपये। 4267 रुपया वार्षिक कर तय कर दिया गया था। आगे देखते हैं 1809 ईस्वी में पोरहट के राजा ने कंपनी से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था, तो सरायकेला और खरसावां को अपने अधिकार यानी कि पोरहट के जो था वो अपने संरक्षण अपने अंडर लेने की जो बात किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में लेने का जो बात किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने सिंहभूम क्षेत्र की कंपनी को नियंत्रण में लाने का निर्णय किया, तो तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के बाद सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी अपने नियंत्रण में लाने का निर्णय किया था। अगला है 1 फरवरी 1820 को पोरहट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी, तो आपको बता दें घनश्याम सिंह जो थे वो
कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला है पोरहाट राज्य की कुल देवी थी, तो आपको बता दें पोरी देवी, कुल देवी जो थी पोरी देवी। आगे है 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था, तो हो जनजाति को विवश कर दिया था। किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? विक्रम सिंह के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना किया गया था। अगला है किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो 1820 में हुआ था। लेकिन इस समय जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे कंपनी यानी कि अंग्रेजों के जो अपना सेना नेतृत्व कर रहे थे वो मेजर रफसेज के नेतृत्व में सेना यानी वो नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मेजर रफसेज। कब? 1820 में, जब अंग्रेजों और हो जनजाति के बीच में रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था। उस समय जो अंग्रेजों को सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो मेजर रफसेज। अगला है किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया था? हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो कर्नल रिचर्ड। कौन किया था? तो कर्नल रिचर्ड ने क्या किया था? तो 1821 में अंग्रेजों ने यानी कि हो को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। उस समय कर्नल रिचर्ड थे। अगला है किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेजों की सेना 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ था? विल्किंसन को भेजा था। किसे भेजा गया था? तो विल्किंसन को भेजा गया था। आगे देखते हैं किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 1837 में। कब कर दिया गया था? तो 1837 में कर दिया गया था। आगे देखते हैं किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड के विभाजन यानी कि संयुक्त बिहार, उस समय झारखंड जो था यानी कि झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था, वो झारखंड बिहार में ही पड़ता था। तो कौन सी दो रियासतें उस समय थी? तो सरायकेला और खरसावां, उस समय दो रियासतें थी। आगे हम लोग देखते हैं सरायकेला रियासत की स्थापना जो हुआ था किस वंश के द्वारा? तो ये सी वंश के द्वारा किया गया था। और रियासत जो था अंग्रेजों के साथ किस यानी कि जो अगला क्वेश्चन है सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क हुआ? तो 1770 में पहली बार संपर्क हुआ था सरायकेला। ठीक है, आगे देखते हैं 1803 ईस्वी के आंग्ला मराठा युद्ध में सरायकेला की किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद वह यानी कि उसका वार्षिक कर क्या कर दिया था? माफ़ कर दिया गया था। अंग्रेजों की मदद करने के लिए उसका जो वार्षिक कर था अभिराम सिंह का वो माफ़ कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अंग्रेजों ने किस सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दी थी? तो सरायकेला की जो मान्यता दी थी अंग्रेजों ने वो 1899 ईस्वी में। कब दी थी? 1899 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठाकुराई साईनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? तो जयकृष्ण राय ने। अगला क्या है साईनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने किससे सहयोग मांगा था? चरणजीत सिंह से सहयोग मांगा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है जयनाथ सिंह ने किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी थी तथा पलामू किले पर क्या कर लिया था? तो अधिकार कर लिया था। कब? चेतमा की लड़ाई में। आपको ध्यान रखना है कब कौन सी लड़ाई में? तो चेतमा की लड़ाई में ये हुआ था। और चेतमा की लड़ाई हम लोग देखें तो चेतमा की लड़ाई जो तो हुआ था ये 1770 में लड़ी गई थी। 1770 ईस्वी में चेतमा की लड़ाई लड़ी गई थी, आपको ध्यान रखना। चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक बना दिया गया था। तो रंजीत राय को पलामू का शासक बना दिया गया था और जो पलामू का दीवान बनाया था चेतमा की लड़ाई में वो जयनाथ सिंह को बनाया गया था। अगला है 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू का अधिकार कर लिया था? तो केमक के समय। किसके समय? तो केमक के समय किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया गया था? तो गोपाल राय को पलामू का राजा नियुक्त किया गया था। आपको एक चीज़ और बता दें हम कि जब केमक के द्वारा जो हुआ था तो 1771 में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका जो दीवान जयनाथ सिंह था वो कहाँ चले गए थे भागकर? वो रामगढ़ में। कहाँ? रामगढ़ चले गए थे, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्या है 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था? तो टॉमस स्कॉट को जयनाथ सिंह ने
क्या किया था, तो पराजित किया था। कब, 1772 में। आगे हम लोग देखते हैं जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया था, तो 1772 में का मतलब उस पर अधिकार कर लिया था पूर्ण रूप से। और 1771 ईस्वी में अंग्रेजों को छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा जो था वो दर्पण नाथ सिंह। कौन था, तो दर्पण नाथ सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। दर्पण नाथ सिंह ये जो थे उस समय ये मतलब यहाँ के राजा थे। का छोटा नागपुर में प्रवेश के समय जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था 1771 ईस्वी में। अगला देखते हैं हम लोग। और दर्पण शाह के जो उस समय था, उस समय अंग्रेजों को जो मालगुजारी देना पड़ता था वो उसको देना पड़ता था 12,000 रुपये। ये भी आपको ध्यान रखना है, 12,000 रुपये। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो है अंग्रेजों ने रामगढ़ पर राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था। ये 20,000 रुपये कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा 20,000 रुपये प्रतिवर्ष मालगुजारी के रूप में देना पड़ेगा, लेकिन राजा मुकुंद सिंह जो थे रामगढ़ के राजा थे, उन्होंने क्या कर दिया, तो अस्वीकृत कर दिया था, मतलब मना कर दिया था। इसके वजह से रामगढ़ नरेश जो थे मुकुंद सिंह ने उस पर क्या किया गया, तो अंग्रेजों ने मालगुजारी के प्रस्ताव जब ठुकरा दिया था राजा मुकुंद सिंह ने, तो हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश कर लिए थे केमक के सैनिक। आपको याद होगा उसी मना करने के बाद ही केमक के सैनिक क्या कहते हैं, हजारीबाग में प्रवेश कर गए थे और अपने अधिकार में हजारीबाग को ले लिए थे। मतलब अधिकार में लेने का उसमें निर्णय कर रहे थे केमक जो थे कि अपने अंदर मतलब लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो थे केमक मालगुजारी प्रस्ताव ठुकराने के बाद मुकुंद सिंह के द्वारा। अगला है 1772 ईस्वी में केमक द्वारा रामगढ़ राजा पर आक्रमण के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, तो के इवेंट्स जो थे इनकी हत्या कर दी गई थी जब केमक हजारीबाग में प्रवेश कर रहा था उस समय। अगला है 1772 ईस्वी में केमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर तो कहाँ चला गया था, आपको बता दें ये भागकर पंचेत चला गया था। कहाँ चला गया था, पंचेत चला गया था। आगे देखते हैं 1772 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को किसने संरक्षण प्रदान किया था। जब राजा जो रामगढ़ के राजा थे मुकुंद सिंह, वो 1772 ईस्वी में जब अंग्रेजों के डर से कि बंदी ना बना लिया जाए, उसके डर से जब भागे थे, तो रामगढ़ के राजा जो मुकुंद सिंह को संरक्षण दिए थे पंचेत में, वो कौन थे, तो वो थे हिटली। कौन थे, हिटली। अगला है मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया, तो तेज सिंह को। अंग्रेजों ने तेज सिंह को राजा को बना दिया मुकुंद सिंह के जाने के बाद। और क्या बोला गया कि इसको मालगुजारी के रूप में, तेज सिंह को मालगुजारी के रूप में कितना जो रुपए सौंपा गया, तो 30,000 रुपये। ये आपको ध्यान रखना, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये इस पर प्रत्येक वर्ष मालगुजारी के रूप में देना पड़ता था। अगला है 1783 और 84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, तो मेजर क्रॉफर्ड ने गिरफ्तार कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है, तो आपको आता है संथाल परगना को जंगल तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल तराई के नाम से जाना है संथाल परगना को, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के डाले जाने लगे थे, यानी कि ढाले जाने लगे थे। यहाँ होगा, ये है ढाले, यानी कि ढाले जाने लगे थे। ठीक है, तो संथाल परगना में 1676 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम बार व्यापारिक कंपनी की स्थापना किया गया था, और वहाँ एक टकसाल में कंपनी के सिक्के ढालने जाने लगे थे संथाल परगना में। अगला हम लोग देखते हैं किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया था, औरंगजेब। 1702 में प्लासी की लड़ाई के बाद किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो सिराजउद्दौला ने राजमहल पर कब्जा। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, 1757 में। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला है किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1663 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो मेजर एडम्स के नेतृत्व में जो थे मतलब कि राजमहल पर अधिकार कर लिया था अंग्रेज अधिकारी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था? तो राजमहल क्षेत्र में युद्ध किया था। अगला है, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रवेश यानी झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट ब्राउन। 1768 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद जो योजना तैयार किया था अंग्रेज, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो आपको याद रखना है चेपमैन। कौन था? चेपमैन। आपको ध्यान रखना है कौन था? चेपमैन। 68 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में, उस समय सिंहभूम में 3 राज्य थे अलग अलग वंश के। सी वंश के जो क्षेत्र थे वो पोरहट था, ढाल वंश के जो क्षेत्र था वो ढालभूम थे, और हो जाति के थे कोल्हान था। ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके नेतृत्व में कंपनी ने सेना भेजा था सिंहभूम में आक्रमण के लिए? तो फर्गुसन। किसके? फर्गुसन को भेजा था 1767 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट है जो हम बताते चले जा रहे हैं। और जो रामगढ़ के राजा उसमें रामगढ़ के राजा कौन थे? मुकुंद सिंह। कौन थे? मुकुंद सिंह। और इनके बाद किसे बनाया गया था? तेज सिंह को। ठीक है, तेज सिंह को। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे झारखंड CGL है, JSSC है और JPSC है, और जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो इसे एक बार आप ज़रूर देख लें। और आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।